नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो जो है बीएड और डीएलएड का मुद्दा जो है हर राज्य में उलझा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको राजस्थान की न्यूज़ बताई थी, उत्तर प्रदेश में है ही है 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो कई बिहार के मित्रों ने पूछा था कि क्या बिहार की शिक्षक बहाली पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का। दोस्तों वास्तव में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार से संबंधित हैं, जैसे कि यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी मानते हैं कि यहाँ पर जो संशोधन है उसका असर हो सकता है। जैसे बीएड के मामले में ज़्यादातर यहाँ पर प्राथमिकता की बात कही गई है और प्राथमिकता को चुनौती भी दी गई है। तो बीएड को बाहर करो मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका में है वो यहाँ भी है। तो दूसरी बात है कि यहाँ पर जो डीएलएड की वरीयता का मुद्दा है वह भी है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे मुद्दे टैग हुए हैं और टैग होने के बाद जो है सुप्रीम अदालत में सुनवाई चल रही है। तो अगर इस पर कोई फैसला आएगा तो ये फैसला जो है लोअर कोर्ट पर भी प्रभावी होगा, इसलिए इस पर ये महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करेंगे बिहार की शिक्षक बहाली की। और ऐसी स्थिति में जबकि शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा अगर यही स्थिति रही। और दूसरी बात है कि कई बार बिहार की जो शिक्षा विभाग है उसकी मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार जो है आरोप लगाती है इस बिहार के शिक्षा विभाग को। बिहार का शिक्षा विभाग कोर्ट का हवाला देता है, अभ्यर्थियों का हवाला देता है। तो आखिरी में यहाँ पर तो अब यही स्थिति आ गई कि फुल लॉकडाउन चल रहा है और पटना हाईकोर्ट में 23 जुलाई तक एंट्री पर रोक भी लगा दी गई है। ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बिहार की शिक्षक बहाली प्रारंभ हो तो कैसे हो, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ती है, 2 कदम पीछे जाती है। तो कैसे हो पाएगा कि जो है वो 4 सितंबर को जो है 4 सितंबर के पहले कुछ हो जाएगा और उसके बाद चुनाव की भी आहट है। यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी वो चिंतित हैं कहीं पर चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई तो बहाली जो है फिर कब आएगी कुछ पता ही नहीं है। तो और दूसरी बात है कि बीएड वालों में अधिकांश बीएड वाले ये मानते हैं कि हमें तो 6 से 12 तक जो है अप्लाई करने का मौका मिला ही हुआ है, 1 से 5 में नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। हम किसी भी हालत में डीएलएड को प्राथमिकता जो है उसका विरोध करते हैं। तो उन्होंने जो है सीधा सीधा केस कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब तो प्रश्न ये बनता है कि हो तो क्या हो। यह बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि शिक्षक अभ्यर्थी को विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर तो ये समस्या है कि पुरानी विधि से, पुराने तरीके से जो है बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है। कोई ऑनलाइन तरीका नहीं अप्लाई किया गया है और कोई ऐसा जो है केंद्रीकृत तरीका नहीं तैयार किया गया है जिससे बिहार का काम सफलतापूर्वक हो सके। ऐसे माहौल में, कोविड-19 के माहौल में भी शिक्षक अभ्यर्थी 200-200, 400-400 किलोमीटर दूर जाकर के फार्म जमा कर रहे हैं, वो भी अब फार्म नहीं जमा कर सकेंगे। फुल लॉकडाउन लग गया है बिहार में। क्या मानेंगे सरकार की मंशा पर सवाल उठता है भाई। यहाँ तो कहना पड़ेगा कि सरकार में कुछ कमी तो है ही है, क्योंकि अगर शिक्षक बहाली सरकार चाहती तो किसी भी तरीके से हो सकती थी। अब यहाँ पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि शिक्षक बहाली या शिक्षक नियोजन पर ग्रहण लग चुका है, ये ग्रहण कभी छटेगा भी नहीं छटेगा, इस पर जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर बात करें तो 2018 की जो शिक्षक भर्ती है 1,25,000 की उसमें पूरी नहीं हो पाई है और लोकसभा चुनाव भी बीत गया और राज्यसभा चुनाव भी दस्तक दे रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सारा दोष सरकार का है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। सरकार केवल लॉलीपॉप दिखा रही है, राजनीति कर रही है, उसको नियोजन से कोई मतलब नहीं है। केवल एक प्रकार का जो है आश्वासन है और एक प्रकार से ये लंबा खींचकर आचार संहिता आ जाए, ऐसा कुछ है। दोस्तों यहाँ पर मेरा वोटिंग 50-50% है। 50% है, 50% नहीं है। कहने का मतलब ये कि सरकार चाहती थी। अब जो कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं इसमें लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती है। कई बार आप लोगों ने कमेंट में किया भी है, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर अब प्रश्न ये नहीं कि सरकार चाहती नहीं चाहती थी, प्रश्न ये है कि जो लोग अच्छा खासा पैसा, धन और श्रम कर चुके हैं, संघर्ष कर चुके हैं, कोर्ट केस भी लड़ चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी हमारे बीच में हैं, तो उनका इंतजार खत्म भी होगा कि नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर यह आरोप शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं लगा रहे, यह आरोप बिहार के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी वो भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों के 1.5 लाख पद स्कूल में खाली पड़े हैं और लंबे समय से शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी ने तो यहाँ तक कहना प्रारंभ कर दिया है कि यहाँ पर विपक्ष नहीं
और शिक्षक नहीं, यहाँ पर सरकार यह मानती है कि बीजेपी का शिक्षा विभाग जिम्मेदार है, बिहार का शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। यहाँ पर नवल किशोर यादव जो बीजेपी के नेता हैं, उनका मानना है कि अगर सरकार पर दबाव ना पड़े तो सरकार नियोजन का काम भी पूरा नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में बिहार के शिक्षा विभाग को इस पर जो है कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए। अब फिलहाल तो सरकार ये कह रही है कि हमको अपॉइंटमेंट करने से भी रोक दिया गया है। फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि मैंने वीडियो भी डाले हैं, तो वीडियो डालते समय मुझे ध्यान है कि मैंने ऐसे वीडियो डाले थे। तो यहाँ पर तो जो प्राथमिकता का केस है उसके आधार पर और जो दिसंबर सीटेट के केस है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कोर्ट के अगले आदेश तक सरकार को रुकना पड़ेगा। तो वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन पॉइंट्स दोस्तों और भी बन रहे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है, बिहार की शिक्षक बहाली होगी, जरूर होगी, लेकिन जिसकी जहां गलती हो अपनी गलती को प्लीज सही करे। जैसे कि सरकार की गलती है, जितनी गलती सरकार ने की उसको सही कर ले। शिक्षक अभ्यर्थी, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थी गलती कर रहे हो वहां पर वो अपनी गलती को सही कर ले। जैसे होता नहीं है, गांव में झगड़ा होता है तो समझौता होता है पंचायत में जाकर के, भैया समझौता का समय आ गया है, एक दूसरे को रास्ता बताइए कि देखो भैया फला काम तुम सही कर लो, तुम उतने पीछे हट जाओ, उतने पीछे हम भी हट जाते हैं, तब तो बहाली हुई, नहीं तो गई काम से। और दोस्तों यहाँ पर बीएड डीएलएड सबका नुकसान हो जाएगा और निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पर शिक्षकों को शिक्षा की बजाय जो है सारा काम सरकार का जो ध्यान है वो सारे काम पर है, सारा काम सरकार कर भी रही है, लेकिन शिक्षक बहाली की तरफ सरकार का ध्यान अब इस समय नहीं है। और वैसे भी देखिए कि और भी बात आ सकती है। यहाँ पर जो कुल मिलाकर के पुराना घिसा पीटा तरीका है, उस घिसे पीटे तरीके से जो है बिहार की शिक्षक बहाली कराई जा रही है। पुराना तरीका है, ऑनलाइन तरीका नहीं है और सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जैसे कि और राज्यों में होता है। वहाँ पर जो है व्यवस्था दूसरे प्रकार की होती है, यहाँ पर पुराने तरीके से कर रही है। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इससे कम समस्या नहीं है। एक तो संक्रमण बढ़ने का खतरा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, और दूसरी समस्या ये भी बनती है कि इसमें जो पुरानी व्यवस्था होती है उसमें अभ्यर्थियों को भी काफ़ी जो है दूर दूर जाकर के फार्म जमा करना पड़ता है। और अभी तो समस्या है कि फार्म जमा हुआ ही नहीं पूरा, अभी तो फार्म पूरा जमा हुआ ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों ने ही केवल जो सक्रिय थे शुरुआत में, और शुरुआत में नियोजन की प्रक्रिया की तैयारी कर रहे थे काफ़ी समय से, उनका केवल जमा हो गया, बाकी जमा ही नहीं हो पाया, तो आवेदन भी नहीं जमा हो सका है। और दूसरी बात है कि सरकार की स्थिति अभी भी बीएड और डीएलएड को लेकर के स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। बीएड और डीएलएड की स्थिति में सरकार को ये तय करना होगा कि प्राथमिकता को जो है देना चाहती है, हटाना चाहती है, उससे शिक्षक अभ्यर्थियों को कितना हित बाधित हो रहा है। क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, जो पॉइंट है सुनने लायक है, कि अगर सरकार अपने निचोड़ अपना सही तरीके से काम कर सके तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को भाग करके कोर्ट ना आना पड़े। जज ने साफ साफ कह दिया है कि जो है इस स्थिति की जिम्मेदार सरकार है और सरकार को ये निस्तारण कर लेना चाहिए। अगर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमको मौका मिलना है, सरकार उसे विचार करे, सरकार विचार ही नहीं करती, लोग कोर्ट आते हैं। तो ये बात भी जो है कही गई। दूसरी बात है कि अभी शिक्षक बहाली चली रही थी कि इसमें एनआईओएस की डिग्री को भी मान्य करना पड़ा, तो इस स्थिति में शिक्षक डिग्री को अमान्य करार देना भी बिहार सरकार की जो शिक्षक बहाली है उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट बनी। और जब तक एनआईओएस डीएलएड वालों को नहीं ले लिया गया तब तक शिक्षक बहाली जो है रुकी रही। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ये मंशा भी थी कि यहाँ पर समय लग गया, और शिक्षकों का जो एस्टेट का मामला है और 2011 टेट का मामला है, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उसमें देरी की गई। कई जो केस किए गए हैं ये केस, और एस्टेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ कई साल से, 10 साल लगभग बताते हैं कि हो गया है कि एस्टेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। तो ये जो कुछ ऐसे पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों, जिनसे शिक्षक बहाली जो है नहीं हो सकती है और मामला कोर्ट में गया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात और बार बार निकल करके यार सरकार जो है बीच में नियम बदल दे रही है। यहाँ बीच में नियम बदलने का मतलब है कि नोटिफिकेशन जो निकालती है उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन निकालती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी 36 से अधिक मामले जो है टैग होकर के गए हैं,
ऐसा नहीं कि बिहार सरकार पहली सरकार है, यहाँ पे यूपी सरकार भी ऐसा कर दी है और गलतियाँ उससे हुई है। यहाँ पर संशोधनों की झड़ी लगा दी गई, वहाँ पर नोटिफिकेशन की झड़ी लगा दी गई है। कुल मिला के शिक्षक भर्ती नहीं होने देना है। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रश्न तो ये उठता है कि आखिर बीच में शेड्यूल क्यों बदला जाता है। यहाँ पर फिर शेड्यूल बदल दिया गया और जो है ये तय किया गया कि भाई जो है नियोजन पत्र बांटे जाएंगे, एक बार फिर शेड्यूल बदला गया। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर कुछ कमियाँ आती हैं, जहाँ पर बार बार चेंजेस होते हैं, यहाँ पर लोगों का जो है सोच का नज़रिया भी बदलता है। लोग सोचते हैं कि वास्तव में जो चेंजेस है वो क्यों रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग बारीकियाँ ढूंढते हैं और ऐसी स्थिति में हो सकता है न्यायपालिका की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि सरकार तो उनकी इच्छा से काम करने से रही। तो ऐसी स्थिति में उन जाकर के कोर्ट जाते हैं और वहाँ से फैसला करते हैं, वहाँ से अपना जो है पहल करते हैं। यहाँ पर नियोजन पत्र बांटे जाने की बात कही जा रही है कि जो जूनियर हैं, जो 6 से 12 तक के शिक्षक हैं, उनका नियोजन पत्र जो है बांटा जाएगा। और आगे चल के यहाँ पर तो एक और बात भी आ गई है कि अगर चुनाव थोड़ा सा लेट होता तो हो सकता था कुछ बात हो सके, लेकिन यहाँ पर तो एक बात ये भी है कि जो वहाँ के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी हैं, उन्होंने बताया है, जो बात कही है वह बात अगर अभ्यर्थी जान ले तो और अधिक जो है उनको होगा आशा, जो है आशाओं पर तुषारपात होगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि अमेरिका में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है, केसी त्यागी जी का ये कहना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बनती है कि सरकार अगर सही समय पे चुनाव करा देगी तो यहाँ पर कोर्ट केस लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक बहाली यहाँ पर रुकी रहेगी। और तो देखिए क्या निर्णय सरकार के द्वारा होता है। और जो मैंने खास बातें बताई हैं कि जो यहाँ पर मैंने एक वीडियो जारी करके बताया था आप लोगों को कि जो बिहार की शिक्षक बहाली है उसकी जो चाबी है वो अभ्यर्थियों के हाथ में है। यदि अभ्यर्थी पहल करेंगे तो सरकार को विवश होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और मैंने तो ये कहा है कि एक बार शिक्षक बहाली हो जाने दीजिए, बीएड डीएलएड का मुद्दा तो चलता ही रहेगा। कहीं कोई जीवन रहेगा तो बहुत मोर्चे पर बीएड डीएलएड मिलेंगे।